आज भी प्रशासन ने, पुलिस वाले ने, जिस पे हमारा केस है, उन्होंने कहा जी इसकी अस्थि है जो वो लेकर आनी है, अब ये राख भर के वहां दे आनी है जी। बंद होने लग रहे हैं एक सबूत के तौर पे। प्रशासन इसका क्या करता है? प्रवेश भाई तेरे हाथ से भी डाल ले, 4.5 करोड़ तो हो गए, 50 लाख तेरे हाथ से भी डाल ले। दोस्तों, जहां आप नया साल मना रहे थे और किसानों के साथ एक 5 करोड़ का बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। देखो यहाँ पे 5 करोड़ की पराली जल जाती है, क्योंकि लगातार प्रशासन ये कहता है कि पराली बचाने के लिए बहुत सारे विज्ञापन जारी किए जाते हैं, लेकिन इन भाइयों ने पराली का काम शुरू किया और जो दूसरे साथी हैं उनसे खरीदनी शुरू करी और एक बड़ा ये लगाओगी 8 से 10 किलो के अंदर इन्होंने पराली का स्टॉक किया और इसके अंदर किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, ये कहना है इनका। बाकी इनसे बातचीत करांगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक नुकसान इन किसान भाइयों को हो रहा है और कोई भी सुनवाई इनकी नहीं हो रही। बाकी मेरे साथ किसान साथी हैं जी। कितना नुकसान अनुमान आप मानते हैं? अनुमान सर ये लगभग ये मानो कि 5 करोड़ के आसपास की तो हमारी लागत थी इसमें, जो हमने खरीद रखी थी ये किसानों से जी। लगभग इसके पास जमीन का रेंट है जी 1,08,000 रुपये और इसमें लेबर खर्चे हैं हमारे काफी। जैसे मैंने इसको आपको देखो हाइट लगा रखी है या कुछ भी कर रखा है हमने, लगभग ये मानो 7-7.5 करोड़ के आसपास तो हमारा खर्चा ही था। और बचत जो भी होनी थी इसमें तो आगे सिस्टम चलना था, क्योंकि अभी तो हमने लगाई हो थी ये लगभग ये 5वां 6ठा भी ना मेहमान आगे सप्लाई करनी थी। साथ साथ कर भी रहे थे हल्की फुल्की राजस्थान में, जैसे ये चराई के अंदर जाती है, किसी फैक्ट्री में जाती है, पशुओं में जाती है, गौशाला के अंदर ये सब माल जाता है। तो इसमें 28 तारीख को ये आग लगी थी रात को लगभग 10:30 पौने 11 के आसपास। तो आज 2 जनवरी हो गई है भाई साहब, तो अभी तक कोई पुलिस प्रशासन या कोई बड़ा नेता या कोई किसान नेता या कोई एसडीएम अभी तक कोई इसका सपोर्ट भी नहीं करने आया कि भाई यहाँ पराली जल रही है। पराली नहीं जली है, इसमें हम लोग जले हैं, हमारे परिवार जले, हमारे बच्चे रोड पे आ गए हैं। 300 आदमी हमारे यहाँ रोजगार करते थे, डेली सुबह घर से आते थे कि भाई चलो काम धंधा में चलना है। 300 आदमियों का उनका रोजगार खोया गया है, वो रोड पे आ गए हैं। तो इसके लिए आपने कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की थी, क्योंकि तार भी गई हुई है ऊपर से, तो क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों ने की? तार की भाई साहब ये पीछे से हमने बिजली परमिशन ले रखी है, इसकी हमने वहां से इसकी लाइन कटवा रखी है, वो एक करंट नहीं है इसमें। काफी जब भी हमने जमीन ली थी जब से इसकी हमने लाइन बंद करा रखती थी। और रही बात सुरक्षा की बात, ये 5 किलो के अंदर पराली पड़ी है भाई साहब। अब सुरक्षा करने वाला बंदा वहां है और बंदे ने आग यहाँ से लगा दी, उधर से आग लगा के भाग गया, क्या करेगा सुरक्षा वाला बंदा भी? धुंध का मौसम है, जैसे बंदा तो हमारे रहता था कंडा में रहते थे उस टाइम, चलो भाई सोचा 11 10:30 हो गए हैं तो उसमें अंदर मान ले अंदर चलो भाई चाय पानी पीने लग गया अंदर या सोने लग गया, कुछ भी करे मान ले। सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो इसमें अगर हम 20 बंदे भी लगाएं तो 20 बंदे जिसने ये काम करना है तो कहीं से भी करके निकल सकता है, सुरक्षा क्या करेगी? तो आप लोगों को ये है कि आग किसी न किसी के लगवाई गई है? हाँ जी, हाँ जी, ये किसी कारण से आग लगे, किसी या हमारे 1-2 किसी से भी 8-10 में से या कोई हमारा दुश्मन है या कोई है या किसी कारण से आग लगा या लगी नहीं गई। आग लगती तो वहां रोड से लगती, क्योंकि मान ले कोई माचिस से लगती या किसी चीज से लगती, वहां से लग जाती, रोड से लग जाती तो हमारा मन में शांति हो जाती, ताकि भाई रात में कोई बीड़ी पीने वाला या माचिस की तिल्ली वाला फांक गया तो हमारे मन में शांति थी। 2020 में मेरी कांटे में महागंगे में पराली जली थी, उस टाइम सिलेंडर फटने से आग लगी थी, उसमें मेरा 20,000 कुंटल माल वहां भी जल गया था, लेकिन वो मेरे मन में शांति होगी थी ताकि दिन में आग लगी और सिलेंडर फटने से लगी, वो आग एक हादसा था, उसमें हमने किसी के खिलाफ कोई नहीं, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन इसमें तो हम कानून से या किसी से भी या कोई किसान नेता या कोई है भाई हमारा आके हमारी मदद करें, चोर को ढूंढने में हमारी सहायता करें, और जो भी चोर है उसकी ज्यादा से ज्यादा उसकी परवेश नाम है। तो मेरे साथ बलदेव भी है। बलदेव, कोई किसान नेता को समर्थन में आया, फिर आप ये क्या ले रहे हो इसमें? ये भाई साहब कोई किसान नेता इसका सुध लेने नहीं आया है, कोई बड़ा नेता इसकी सुध लेने नहीं आया है। इसकी सुध का तो मेन कारण तो सुध तो बाद में उठावेंगे, इसकी अभी तक तो लोगों का ना का यू खेल था, देखा नहीं है किसी ने आया, किसी प्रशासन वाला ने आया, किसी बड़ा अधिकारी ने आया, किसी खेतीबाड़ी महकमा वाला ने आया, किसी किसान नेता ने आया। एक बार देखो तो भाई हालात क्या है, क्या एक्चुअल में नुकसान हुआ है? सिर्फ एडिंग पढ़ने से नहीं पता लगता, यहाँ आके कोई देखेगा तभी पता लगा वहां एक्चुअल नुकसान है। इस नुकसान की भरपाई ना भी हो
जो कुछ प्रावधान हो वो उसमें करे, लेकिन खेतीबाड़ी महकमा से, किसान नेता से, या जो भी विभाग पे इसका वो है भाई साहब, प्रदूषण विभाग से भी ये आके एक बार इसकी सुध लो। निरापुरी इसने न्यू ना देखो भाई, ये प्रदूषण वाला का नुकसान हो गया। जो तूड़ी 1200 रुपए 1300 रुपए क्विंटल उसी टाइम बिक्री थी सीजन में, आज जिसका 1300 रुपए तूड़ी लेने का नहीं ब्यों था, आज वो आदमी 700 रुपए में यहाँ कुटी हुई पराली लेकर अपना काम चला रहा था, 500 रुपए में लेकर अपना काम चला रहा था। यहाँ से वो अपने डंगर पड़ा रहा था, अपने बच्चों को दूध पिला रहा था। 300 आदमी जो वर्कर थे वो डेली दिहाड़ी कर रहे थे, उनकी दिहाड़ी मर गई। जो वो यहाँ तक पराली लेकर चरांदे, उनके डांगर भूखे रह गए, वो कहीं और तक जाएंगे। ये इतना नुकसान है, और वहां तक महंगी लेनी पड़ेगी। ये तो अब तो बढ़ नहीं सकती। जो स्टॉक था वो तो हो चुका था, जो जहां जानी थी गांठे फैक्ट्री में जा चुकी थी। जो था सिर्फ ये चारा था, चारा का नुकसान अपने भी आ गया, राजस्थान वाले ने भी आ गया। वहां तक जानदा यू किसी का तो मुंह में भी पड़ता है, कुछ भी बेनिफिट ही मिलता है इसका। जो बात है कि भाई साहब इसकी ये हाथ में ले रहे हैं। आज भी प्रशासन ने, पुलिस वाले ने, जिस पे हमारा केस है, उन्होंने कहा जी इसकी अस्थि है जो वो लेकर आनी है। अब ये राख भर के वहां दे आनी है जी। अच्छा। चीज यह है, तो अभी तक करोड़ ये देख लो भाई, अभी तक पुलिस प्रशासन को विश्वास नहीं है कि देख सकते हो भाई 5 करोड़ रुपए इस थैली में डल के जाएंगे। ये प्रशासन का भग जाएंगे। इसमें तो मार अगर जानना कुछ नहीं मारा, तो इसमें तो इतनी मुट्ठी ले जाने भी नहीं जी करता। तो प्रशासन ने विश्वास नहीं होगा भाई, उराग लग गई ना विश्वास, अभी भी विश्वास नहीं है। वो आंखों तो देख गए, आज भी ये कह रहे हैं जी उसका सबूत लेके आओ। ये थैली की समयाई के और 50 रुपया का दंड मारा होना था भाई, या और 50 रुपये लाए। अभी तो नुकसान वो बढ़िया का चोरी होगी थी नहीं। बोले जी लाला जी कितना नुकसान हो गया जी, बोले अभी तो होने लग रहा, कोई आवे मूंगफली खा ले, कोई आवे पतासा खा ले। वो नुकसान हमारा अभी भी जारी है जी। 50 इस पे लग गई, वहां तक जावांगे, कुछ और नई चीज चिप दे दो, वो दे दो, वो तो होने लग रहा है। न्यू पता नहीं हमने चोर मिलेगा ना मिलेगा, कुछ इसका समाधान होगा नहीं होगा जी। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये जैसे कि अभी कल हमारे पास फोन आया, दलवीर ऐसा ही है, तीतरम थाना के अंदर केस है। ये कल ही फोन आया उसका, कल कहने लगे भाई ये चीज लेके आओ। भाई साहब अभी तक प्रशासन कहाँ सुते है, कहाँ दिल्ली वाले सुते हैं भाई। दिल्ली वाले, हरियाणा देश ऐसा है, कृषि देश है भाई साहब। ये कृषि सबसे, आप कहीं भी जाए जाओ, खेती बाड़ी के अंदर सबसे ऊपर में आता है। इसके अंदर कृषि देश के अंदर हर प्रकार की फसलें होती हैं अपने यहाँ हरियाणा के अंदर। तो दिल्ली वाले कहाँ सो रहे हैं भाई साहब। अब ये प्रदूषण नहीं दिख रहा दिल्ली वाले को। ये कोई बड़ा चैनल है, आज तक है, न्यू इंडिया है, बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े कोई भी वो है, किसी को ये प्रदूषण नहीं दिखा भाई। 28 तारीख को आग लगी, 2 जनवरी हो गई है। कहाँ दैनिक भास्कर अखबार, एमएलए मंत्री का वहां भी टूट जाए, टांग भी टूट जाए, वो भी नहीं कहेंगे आज फलाना उसमें पड़ा भाई मैदानता में, किसी का बुखार भी हो जाए मैदानता में पड़ा भाई। यूं कुछ दिख नहीं रहा सरकार ने, ये चैनल ने दिख नहीं रहा। ये भी तो दुखी है। बिल्कुल, किसानों के साथ एक मजाक यहाँ पे किया जा रहा है ताकि प्रशासन ने विश्वास भी हो जाए, हाँ एक्चुअल वही राखी है। यो ये नहीं कहते कहीं और पूरा फूक के ले आए हैं, तो इसको प्लीज जरूर कवर करें जी। भाई 5 करोड़ रुपए किसानों के इस थैली में बंद होने लग रहे हैं, एक सबूत के तौर पे। प्रशासन इसका क्या करता है? प्रवेश भाई तेरे हाथ से भी डाल ले, 4.5 करोड़ तो हो गए, 50 लाख तेरे हाथ से भी डाल ले भाई साहब। इस बाई मजाक किया जा रहा है भाई। इस बाई की उसे दिन बांट टूटी है, फिर भी एक हाथ गला भी ये 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करवाने में हमारा सहयोग करे। तो कितने थे इसके अंदर जो सीरी साझा थे, कितने? इसमें साझा सीरी भाई साहब जो मेन थे, जो भाई जिसका डेली काम चल रहा था, वो तो थे 9-10 आदमी। भाई की जरूरत भाई, वो तो थे 9-10 आदमी। अब उसमें सिस्टम पता क्या था, ये जैसे ये भाई था, इसने यहाँ माल रखना था, इसने 1 किला यहाँ रेंट पे ले लिया। इसका संपर्क में था जो दूसरा भाई था, या मैं इसका संपर्क में था। इस भाई तय बात हो कर दी, मान लिया जो नॉर्मल यारी दोस्ती, भाई साहब क्या हाल है, क्या बना रहे हैं। इस भाई ने कहा जी ऐसे ऐसे बना रहे हैं, मैंने तो पराली गांठे ले हैं, इसको सानी कुटांगे बेचांगे भाई, कुछ ना कुछ सर्दी में घर बैठे थे भाई अपना गुजारा कर लेंगे। मैंने, मेरा दिल करे, मान लिया भाई 2 लाख रुपए मैंने भी कहीं से मिल जाएंगे भाई, 2-1 लाख रुपए मेरा भी माल रख ले। फिर अगले भाई का फोन आ गया, भाई साहब 5 लाख रुपए मेरे पास रखे हैं, मेरा भी माल लेकर तेरे वाले के पास रखवा दे। जो ऐसे इसमें साझेदार थे, वैसे तो बनते हैं 20-25 आदमी। एडमिट अभी तक तो आए को नहीं। एक तुम्हारे कांताराम जी हैं पेवा के, वो तो आए नहीं भाई साहब, वो तो ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा। और एक अमित भाई है कुलतारण का,
उसका वहाँ कुएं पर स्टॉक था। वो तो भाई साहब उनकी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो तो आ भी नहीं सकते हैं। तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, किसानों को, जो किसान नेता है बड़े, मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरनाम सिंह चढ़ूनी से कि वो इन किसानों का साथ दे। जो ये 5 करोड़ रुपए इनके सवाह हुए हैं, इनका जो प्रशासन इनकी सुनवाई नहीं कर रहा, तो इनका समर्थन करे और इन भाइयों का साथ दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है। पर्यावरण बचाने के लिए ये किसान चले थे, लेकिन इनका ही एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो गया। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।